जय श्री राम, जय राजगढ़। मैं पंकज महाराज आपका, आप सभी भक्तों का मेरे YouTube चैनल पर हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूँ। बड़े ही हर्षोल्लास की बात है, बड़ी ही महत्वपूर्ण विषय पर आज जो वीडियो बनाई जा रही है, ये बड़ा ही महत्वपूर्ण विषय है। सावन माह में वैसे तो हम 1 महीने के लिए निःशुल्क साधना का रखते थे, जिसमें सिर्फ हम जागृति लगाते थे। और इस बार विशेष क्या रहा, इस बार विशेष ये रहा है कि सावन माह 2 महीने के हो गए। तो भाई हमने सभी को 1 महीना करते थे तब भी निःशुल्क रखा था, अब 2 महीने का सावन रहा तब भी निःशुल्क ही किया। ये सावन माह की एक अंतिम वीडियो है और वीडियो को पूरा देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाएं और अधिक से अधिक भक्त कल की डेट में ही हमसे जुड़ जाएं जो बचे हुए हैं, जो वक्त रह गए हैं, जो वक्त सोच रहे हैं। और उन भक्तों के लिए भी बता रहे हैं क्योंकि हमारे पास बड़ी शिकायतें इस प्रकार की आ रही हैं कि गुरुदेव हमें आपसे डर लगता है। भाई हम डांटते हैं, फटकारते हैं, उनको फटकारते हैं जो ठगोरी है, जो ठगोरी गुरु है उनके लिए डांट फटकार लगाते हैं, शिष्यों के लिए थोड़ी लगाते हैं। हाँ, आप लोग अगर गलती करोगे, बनोगे नहीं, अपना पैसा फिजूल का खर्च करोगे तो भाई डांट फटकार आपको भी फिर तो लगेगी। आपके पास फिजूल का पैसा है तो आप बर्बाद करें। तो भाई डांट फटकार किसको लगती है? जो व्यक्ति गलत कार्य कर रहा है, जो व्यक्ति सही कार्य क्रिया पे नहीं चल रहा है, जो यूट्यूब पे लूट रहे हैं, हम उनको ये शब्द बोलते हैं, ना कि हमारे शिष्यों को। अनेकों अनेकों भक्त हैं, अनेकों अनेकों गुरु हैं जो कि कहीं ना कहीं विलंब का कारण कर रहे हैं, कहीं ना कहीं भक्तों को ठगी का कारण कर रहे हैं। तो आज का विषय हमने रखा क्या है, और आज की वीडियो हमने बनाना इसलिए महत्वपूर्ण समझा कि भाई आज वीडियो डालना अति आवश्यक था, नहीं तो अन्यथा आज हम वीडियो डालते ही, क्योंकि हम किसी क्षेत्र में गए थे कार्य करने के लिए किसी भक्त के यहाँ पर, और बारिश बहुत अधिक हो रही। तो इस बारिश के माध्यम में हम पूरे जो है ना भीग भी गए, कार्य करने में शमशान का कार्य था तो भीग भी गए और हालत बिगड़ गई। तो उसके बावजूद भी हम आपके लिए ये वीडियो डाल रहे हैं, क्योंकि अब जब भाई समय ही नहीं बचा है तो क्या करें, सब पे वीडियो भी डालना है। और आप सभी लोगों को कब तक मैं मैसेज कर करके बताऊं, भाई मेरे भक्त कम हो तो मैं उनको हर किसी को बॉसों के माध्यम से भी जानकारी दे दूं। भाई भक्त अधिक है और अधिक से अधिक भक्त मेरे यहाँ रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं, तो मेरे लिए जो रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं वह भी महत्वपूर्ण है और जो रजिस्ट्रेशन करवा चुके हैं वह भी महत्वपूर्ण है। और आज का विषय, अब हम विषय पर आ जाते हैं। सावन माह में जितनी भी हमने साधनाएं दी, सभी साधक संपर्क में आ जाए प्रथम तो। दूसरा जो है, जिनको साधना मिल चुकी है, विधि विधान मिल चुके हैं, मंत्र मिल चुके हैं, और जिनको विधि विधान और मंत्र नहीं मिले हैं वो तत्काल संपर्क में आ जाए, क्योंकि आज भी पूरी रात्रि कार्य चलेगा। ये वीडियो सावन माह के लिए भी है, इतना ध्यान रखना, और सावन के बाद में भी है। और आज की महत्वपूर्ण इसमें जो हम कार्य क्रिया आपको बताने जा रहे हैं, जो कि हमने आपको सत्ता प्रचंड साधना के बारे में सभी को बताया था। अब ये किसको बताया था? ये उन भक्तों के लिए बताया गया था जो हमसे जुड़े हुए हैं व्हाट्सएप पर। ये उन लोगों के लिए बताया गया था, ना कि हमने यूट्यूब पर नहीं डाला था। अब अंतिम समय आ गया है तो हम अब यूट्यूब पर भी इसको डाल रहे हैं। हम एक ऐसी प्रचंड सत्ता साधना जो कि आपके परिवार को, आपको, आपके चरित्र को, आपकी दुविधा को, आपके नियम को, जो सारे भंग हुए बैठे हुए हैं, जो आपकी घर की परिस्थिति है, जो सारी की सारी बिगड़ी हुई बैठी हुई है, उन भक्तों के लिए है जिनकी आर्थिक स्थिति बहुत ज्यादा खराब है। और ये साधना जो हम दे रहे हैं इसका ट्रांसफर भी है, लेकिन साधना इसमें करना अति आवश्यक है। 21 दिन का विधान रहता है, 3 विधान रहते हैं इसमें, 7 दिवस, 11 दिवस और 21 दिवस, 3 विधान रहते हैं। 21 दिन पूर्ण विधान है इसका। किसी का 7 दिन का निकल के आता है, तो किसी का जो हमारे यहाँ रजिस्ट्रेशन होता है उसमें विधान आपका निकल के आता है, किसी का 7 दिन का, तो किसी का 11 दिन का, और किसी का 21 दिन का। जिसका 21 दिन का निकल के आता है उसको एक ही विधान करना है।
जिसका 7 दिन का आया है, जिसका 11 दिन का आया है, उसको 21 दिन पूर्ण करना होगा। अंक कैसे प्राप्त होते हैं ये हम आपको बता देते हैं। जब आप हमसे रजिस्ट्रेशन करा लेते हैं, हमसे साधना लेते हैं, तो हम आपको अंक कैसे बनाए जाते हैं, क्या आपको स्वप्न में प्राप्त हो रहा है, क्या ध्यान के माध्यम से प्राप्त हो रहा है, क्या शक्ति आपको प्रत्यक्ष आकर के बता रही है, उन अंकों को बनाने का माध्यम हम आपको बताते हैं कि इस अंक को इस प्रकार से आपको समझना है। महीने में, एक महीने मतलब 30 दिन में, 30 दिन में आपको 3 जोड़ियां प्राप्त होंगी, इसकी हमारी गारंटी है। सही साधक हमारे पास होगा तो 3 जोड़ियां 100% प्राप्त होंगी आप। और इतना ध्यान रखना, फिर दोबारा बोल रहा हूं कि श्रावण माह में ही सोमवार से साधना प्रारंभ है। दूसरा जो प्रकरण रहेगा आपका, वो रहेगा गुजरिया का। रक्षाबंधन के दूसरे दिवस जो गुजरिया होती है, दूसरा विधान उस दिन का रहेगा। लेकिन जुड़ना अति आवश्यक तब ही रहता है जिससे कि हम आपको मंत्र दे सके। और महत्वपूर्ण है ये सावन का सोमवार जो अब ये आने वाला है, तो सभी वक्त इसको ध्यान रखें। अंक कैसे प्राप्त होंगे ये हमारी हेडिक है, हम बताएंगे आपको। सिंगल जोड़ी आपको प्राप्त होंगी महीने में 3, इसकी भी हमारी गारंटी रहेगी। और इसका जो साधना और ट्रांसफर दोनों ही रहना प्राप्त चाहिए, इसका एक नहीं मिलेगा। कोई भी भक्त ये ना समझे कि इसका हम ट्रांसफर देते हैं, नहीं देते। ट्रांसफर हम कब देते हैं, जो भक्त 21 दिन की साधना करने में परिपूर्ण होने की क्षमता रखता है, उसको हम इसका ट्रांसफर देने का वचन देते हैं। क्यों? क्योंकि मेरा एक नियम है, मैं हमेशा सभी भक्तों से बोलता हूं। आज भी मैं दूसरे भक्त के यहाँ गया था, उसका पूरा कार्य करके आए, उसके बाद ही हम आपको वीडियो डाल रहे हैं और आपको बता रहे हैं। क्योंकि अनेकों भक्तों की शिकायतें गुरु जी हमें पता नहीं चला, हमारे पास मैसेज नहीं पहुंच पाए, तो उन सभी को बता रहे हैं जिनकी आर्थिक परिस्थिति खराब है, वो तत्काल जुड़ जाए। और जीवन को आगे बढ़ाने की ये साधना है। इस साधना में अभी जुड़ने पर सिर्फ जागृति शुल्क पर आपका कार्य होगा, और सावन के बाद में जुड़ा जाएगा तो भाई जो मूल धनराशि हम जो लेते हैं वही लेंगे, कोई भी सहायता राशि किसी भी भक्त को प्राप्त नहीं होगी। ये एक ऐसी प्रचंड साधना है। अच्छा, सट्टे के विषय में हम एक जानकारी और दे देते हैं। अनेकों वीडियो आपने यूट्यूब पर देखी होगी, अनेकों व्यक्ति वीडियो डालते हैं। ये वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी तो पूरा देखें। अनेकों वीडियो डालते हैं, लेकिन सट्टे के विषय में एक बात जान लें कि सट्टा जो खिलाता है, जो सट्टा खिलाता है, वो व्यक्ति कोई कमजोर व्यक्ति नहीं। अनेकों तांत्रिकों को वो रख करके बैठा हुआ है। जब अरबों और खरबों रुपए जो बांट सकता है, तो क्या करोड़ों रुपए खर्च करके अपने बंधन में ही बनवा सकता है? तो उसने कितने बंधन लगा रखे होंगे, इस चीज का बुद्धि विचार लगाए। जो लोग सत्य की साधना डालते हैं उनसे आप पूछते नहीं हो कि सत्य की साधना, हम बता देते हैं इस साधना को। और ये वो साधना होती है जिसमें चोरी नहीं। सबसे बड़ी इस साधना का मूल रहस्य हम बता देते हैं, ये साधना चोर साधना है। कौन सी साधना है? जो चोरी करने में परिपूर्ण है, जो चोरी करने में परिपूर्ण है। क्योंकि वहां वही पहुंच सकता है जो छल छलावा कर कर्मकांड धर्म भेद हर व्यक्तियों का निष्कर्ष निकाल सके, और चोरी करने में सीधे हाथ से कार्य करे तो उल्टे हाथ को पता ना चले। ऐसा विकराल विकट प्रारूप वाला जो शक्ति होती है, वो शक्ति इस कार्य को करती है। हम शक्ति का नाम और शक्ति का विषय और शक्ति का विधि विधान, शक्ति का मन आपको क्यों नहीं देते? क्योंकि बहुत से लोग ऐसे पड़े, बहुत से लोग नहीं, हमारे ही कईयों सिखाए हुए, जिनको हमने वीडियो बनाना भी सिखाया है, हमारे पास ही रख करके हमने उनको वीडियो बनाना भी सिखाया और सब कुछ सिखाया, वो लोग इनके कॉपी पेस्ट करके डाल देते हैं। हमें समस्या इससे नहीं है कि वो डाल देते हैं, समस्या इससे है कि आप लोगों से ठगे हो जाते हो, क्योंकि उनको इसका ज्ञान ही नहीं है। तो ये एक ऐसी साधना है
जिस साधना को करके फिर आप ट्रांसफर ले सकते हो। 21 दिन की साधना करके फिर आप, व्यक्ति चाहता है तो ट्रांसफर भी है भाई, 21 दिन की साधना करने के बाद ही आपको अंक प्राप्त हो जाते हैं, तो उनसे कमा करके फिर ट्रांसफर लो भाई। आपके पास धन की कमी नहीं रहेगी तो फिर आपको रहने में भी समस्या नहीं होगी। जब आपके पास पैसे होंगे तो आप एक क्या 10 ट्रांसफर लेने की क्षमता रखोगे, जब होंगे नहीं तो फिर बात और पंचायत करने का व्यक्तित्व रखोगे। आपके व्यक्तित्व निर्धारित करता है कि आपको करना क्या है। तो ये जो प्रचंड साधना है, ये जो साधना है, ये व्यक्तित्व से निर्धारित होकर के आपके पूरे संपूर्ण परिवार को, मेरा एक नियम है कि मैं एक बात सभी भक्तों से बोलता हूं। प्रथम शब्द तो मैं ये बोलता हूं कि मेरे यहाँ का रजिस्ट्रेशन आवश्यक है, बार बार पूछने की आवश्यकता नहीं होना चाहिए। आप लोग मुझसे बात करते हो, सब कुछ करते हो, मैं एक बार आपको पूर्ण समझाता हूँ और दोबारा फिर बोल रहा हूँ, मेरे पास 5 मिनट 10 मिनट का समय होगा, मैं कभी आपके फोन नहीं उठाऊंगा, ना आपसे बात करूंगा, चाहे आप कितने ही विचलित हो जाओ। मैं अपने परम शिष्यों से भी बात नहीं करता, क्योंकि भाई मुझे आपकी बात समझनी है और मेरी बात समझाने में समय लगेगा। मैं और गुरुओं की तरह नहीं चलता। लगभग मेरे पास आधे घंटे का समय होता है तो मैं आपको समझाता हूँ, और आधे घंटे से 1 घंटे के बीच में मैं हर व्यक्ति से बात करना पसंद करता हूँ। आवश्यकता नहीं है कि मैं 50 लोगों को जोड़ूं, 5 व्यक्ति मेरे लिए पर्याप्त है, लेकिन 5 लोग बनेंगे इसकी मेरी गारंटी है, क्योंकि मेरा समझाना एक महत्वपूर्ण समझाना होता है। मैं सिर्फ आपको ये नहीं बोलता कि ऐसा कर लो ऐसा कर लो भाई। अगर मुझे आपके किसी से 1000 लेना, किसी में 2000 लेना है, ठगी का कार्य मेरे यहाँ नहीं है। अब महत्वपूर्ण विषय, इस साधना से गारंटी के साथ जो हम बोलते हैं 3 दिन से 90 दिन के भीतर आदमी परिपूर्ण हो जाएगा, संपन्न हो जाएगा, इसकी गारंटी आज भी हम दे रहे हैं। जो विधि विधान हम देंगे, हमारे नियम से अगर व्यक्ति चलता है तो इस सत्ता साधना को करने वाला व्यक्ति पूर्ण रूप से सफल होगा, क्योंकि कोई भी ऐसी शक्ति नहीं है, इतना ध्यान रखना, ऐसी संसार में कोई भी शक्ति नहीं है जो भोलेनाथ की आज्ञा के बिना चले। संसार के परम गुरु भोलेनाथ है। प्रकृति जो चलती है, जिससे आप सांस लेते हो, जिससे आप चलते हो, जिससे आपका जीवन है, वह भी भोलेनाथ की कृपा से है। माता पार्वती के अनुरूप प्रारूप जो भी चलते हैं, 52 विद्यापीठ, 9 देवियां, सभी भोलेनाथ की कृपा से ही चलती हैं, क्योंकि उनकी अर्धांगिनी है। चाहे मां सती का अवरूप लेकर चले, चाहे आप माता पार्वती का, शब्द एक ही है, महत्वता अलग है। तो इस सत्ता साधना को जो व्यक्ति करना चाह रहे हैं, जो रह गए हैं, वो तत्काल जुड़ जाए, और हमारी गारंटी है हर प्रकार से आपको बना करके देंगे, हर प्रकार से आपको करके देंगे। तो जो व्यक्ति रह गए हैं वो तत्काल जुड़े, और जो भी मन में दुविधा हो, वीडियो देख करके अगर आपको कुछ भी समझ में ना आए, वो शब्द आप हमसे समझ सकते हो, लेकिन अब समझने का अधिक समय नहीं बचा है। तो हमारी गारंटी के साथ में आप जुड़े, और जिसको मेरे संस्थान पर विश्वास भरोसा अटूट हो वही मुझसे जुड़े, अन्यथा मुझे ऐसे भक्तों की आवश्यकता नहीं है जो संसार में लुटने जा रहे हैं और लुट रहे हैं। अरे भाई तुम दुनिया में लुट जाओ भाई, मैं एक ही शब्द कहता हूं कि जब संसार में सभी जगह लुट जाओ, उसके बाद मेरे पास आओ, मैं फिर भर के लूंगा। तो जब में ताकत बचे तो मेरे पास आना, नहीं तो बाहर में जाना। और मैं एक शब्द बोलता हूं, बड़े लोगों को बुरा लगता है, यूट्यूब पर बड़े बड़े लोगों को बुरा लगता है जो कहते हैं, और फिर मैं उसी शब्द को दोहराऊंगा कि मैं किसी के बाप का नौकर नहीं हूं, मैं किसी के बाप का नौकर नहीं हूं। तुम्हारी अटके तो जुड़ जाओ, नहीं अटके तो बाहर में जाओ। परिवार तुम्हारा दुखी है, ना कि मेरा। मेरा समझाने का कार्य है, जो लालच दिखाए, जो सेंट चिपकाए। सेंट चिपकाने का मतलब समझ रहे हो, जहां सेंट चिपक जाए वहां मधुमक्खियां झुंड लगाने लगती हैं। तो मैं आपसे सेंट नहीं चिपका रहा हूं, मैं आपको भगाने का काम करता हूं। मेरे पास गोल जुड़े जिसके अंदर करने की क्षमता हो, अपने परिवार को बनाने की क्षमता हो, और समाज में अपना नाम को दृढ़ संकल्प से सुदृढ़ करना, प्रबल रूप से अपने नाम को, अपने परिवार को संपन्न करने की क्षमता जिसको हो, और वो मन में विश्वास हो कि भाई मुझे बनना है, वो मुझसे जुड़े। कि मुझे तुम्हारा फिजूल का पैसा नहीं चाहिए, क्योंकि मेरे पास कोई कमी नहीं है।
और जो ढोंगी घसूरे और जो पागल लोगों से बच के चलो भाई। मैंने यूट्यूब पर आप लोगों के कारण, आप भक्तों के कारण बहुत दुश्मनी ले ली। इसी के कारण, इसी शब्द के कारण किसी व्यक्ति ने ऐसा बोला कि कमेंट बॉक्स खोल दो। मैं कमेंट बॉक्स तो खोल दूंगा भाई, तुम अपनी हकीकतें खोलो, मुझे कोई समस्या नहीं है। मैं कमेंट बॉक्स खोल के भाई, मैंने अनेकों, तुम भक्तों के पीछे मैंने अनेकों गुरुओं से विवाद कर रखा है। उनके कोशिश में यही है कि भाई मेरा कमेंट बॉक्स खुले और उसमें गाली लिख करके भेजें, गाली लिख करके भेजें। और एक शब्द और मैं बोलना चाहूंगा, यूट्यूब पर मेरे कईयों मित्र भी हैं, यूट्यूब पर मेरे कईयों मित्र भी हैं जिनकी यूट्यूब आईडी चलती है। मैं मित्रता निभाता हूं, मैं जानता हूं मित्रता क्या होती है, क्योंकि मैं छोटा व्यक्ति नहीं हूं, ऊंचा व्यक्ति नहीं हूं, मैं धर्मशास्त्र का ज्ञान रखने वाला व्यक्ति हूं। और मैं उन मित्रों से सिर्फ एक ही शब्द कहना चाहूंगा, जो व्यक्ति इस प्रकार के शब्द बोलते हैं कि मुझे कुछ नहीं आता, उन व्यक्तियों से मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा, किसी का नंबर ब्लॉक करना तो आता है भाई, यूट्यूब पर पंचायत करना तो आता है भाई, उस परम मित्र से बात करना क्यों नहीं आता। अब इस वीडियो को देख करके वो व्यक्ति अच्छे से समझ लो, मैं उसी व्यक्ति के लिए बोल रहा हूं जो व्यक्ति इस वीडियो को समझेगा। ये सब तो मैं क्यों बोल रहा हूं कि उसके छाती में धर्म की प्रबलता करने के लिए ढोंगीपना छोड़ करके, मन में द्वेष भाव छोड़ करके, घमंड अहंकार छोड़ करके, नहीं तो शक्तियां तो ये पैर के नीचे दबाता हूं। दो और जो की शक्तियों पर नहीं रखता, मैंने सिद्ध किया, मैंने वचन किया है, ये शक्तियों पर बात नहीं करता। तो इतना ध्यान रखना। फिर बोल रहा हूं कि मेरे अनेकों दुश्मन है, मैं किसके लिए क्या बोलता हूं वीडियो पर मेरी मर्जी है, लेकिन मेरे मित्रों को मैं मित्र मानता हूं। अगर बुरा लग रहा हो, 100 बार लगे, मुंह पर लगे, और अगर ये सोचते हो मेरे मित्र हैं, ये सोचते हो तो मित्र बनाना जानता हूं, तो गला पकड़ना भी जानता हूं। अंतिम अवसर, अंतिम चेतावनी, मेरा जो भाव था वो मैं बता रहा हूं। गलत सोचना, गलत विचार रखना बंद कर दें, और मेरा किसी व्यक्ति को ठेस पहुंचाने का अधिकार, और मेरी वीडियो से ठेस उन्हीं व्यक्तियों को पहुंचती है जो लुटेरे होते हैं। जिनके पास शक्ति होती है उनको मेरी वीडियो से ठेस पहुंचेगी ही नहीं। जिन व्यक्तियों के पास वास्तविकता में शक्ति होती है और वास्तविक शक्ति के धनी है, वो व्यक्तियों को मेरी वीडियो से ठेस नहीं पहुंचेगी। मेरी वीडियो से ठेस उन व्यक्तियों को पहुंचेगी जो लूटते हो। मैं हर वीडियो में लुटेरों के लिए बोलता हूं, तो मेरी वीडियो से किन व्यक्तियों को ठेस पहुंचेगी, जो लुटेरे होंगे। तो ये सट्टा साधना जिन व्यक्तियों को चाहिए ले, और ये भी खुला कह रहा हूं मैं इस वीडियो में कि मैं जो भी वीडियो डालता हूं, मैं अपनी वीडियो डालता हूं, मुझ में देने की क्षमता है तो मैं डालता हूं, और जिनको मेरी वीडियो के खिलाफ बोलना है वो स्वयं से बोल सकते हैं, मेरी तरफ से कोई बाध्यता नहीं है, उनके लिए खुला अवसर है। और अगर मुझसे मित्रता रखना है तो रखें, नहीं रखना है तो एक बार स्पष्ट बोल दें, मुझे कोई मतलब नहीं है ऐसे व्यक्तियों से। मुझे छोटी बुद्धि, मैं क्या कहूं, लेकिन मैं मान रहा हूं। और गलत शब्द, एक कीचड़ में खड़ा हुआ व्यक्ति, एक कीचड़ में खड़ा हुआ व्यक्ति, ये वीडियो मैं लंबी इसलिए बना रहा हूं कि मुझे किसी को कुछ बताना है, क्योंकि संपर्क हो नहीं पा रहा है, संपर्क नहीं हो पा रहा है, इसलिए मुझे कुछ बताना भी है। एक किसी गुरु का 2 कौड़ी का चेला, 2 कौड़ी का चेला जिसकी कोई औकात नहीं है, उसके द्वारा वीडियो में शब्द बुलवाए जाते हैं। मेरा क्या वो बाल उखाड़ लेगा? अरे मैं तो ओपन चैलेंज देता हूं, किसी के बाप में ताकत हो तो मेरा बाल उखाड़ के दिखा दे।
निस्तर नाबूद कर दूंगा ऐसे लोगों को जिन पर खाने के लिए अनाज नहीं है, वो मेरे लिए बोल रहा है। फिर कहते हैं कि तुमने मेरे लिए बोला। भाई मैंने नहीं बोला, तुम्हारे लोग बोल रहे हैं। मैंने मित्र माना है और मैं आज ही बोल रहा हूं कि मैं बाबा राजगढ़ सरकार का राम जी का सेवक हूं। मैं द्वेषभाव रखता ही नहीं हूं मन में। द्वेषभाव उन लोगों के मन में होते हैं, छल कपट उन लोगों के मन में होते हैं जो धर्मशास्त्र को जानते नहीं, जो व्यक्तिगत हर व्यक्ति को जोड़ करके सभी धर्मों को एक साथ लेकर के चलना चाहते हैं। उनके मन में द्वेष भाव नहीं होता। छल कपट वाले व्यक्तियों के खिलाफ बोलते हैं। अगर मैं छल कपट वाले व्यक्तियों के खिलाफ बोलता हूं तो तुम्हारे पिछवाड़े में क्यों जलन मचती है? भाई तुम छल कपटी हो क्या? क्यों जलन मचती है? मैंने भरोसा करके क्या गलती कर दी? मैंने आप लोगों पर भरोसा करके क्या गलती कर दी? मेरी गद्दी पर बैठने की ताकत हर किसी की नहीं है। मैंने मित्र मानकर मेरे बराबर में गद्दी पर बिठाया और मुझसे ही मेरे ही खिलाफ बोलने की ताकत रख ली। मेरी गद्दी पर अच्छा खासा नहीं बैठ सकता। मैंने बराबर में स्थान जिसको दिया, मैं उसी व्यक्ति को बोल रहा हूं। इस बात को मैं स्पष्ट बोल रहा हूं, सिर्फ नाम नहीं ले रहा हूं। अब वो वीडियो डाल करके कहते हैं कि नाम लेना है इस शब्द का, तो मैं नाम लेकर के भी बोलूंगा। नाम लेकर के जो बोलूंगा, मैं नहीं डरता भाई। इस शब्द में मैं भी बोलूंगा, मैं किसी के बाप से नहीं डरता। मेरा शब्द यही है। और वो व्यक्ति जिसके लिए मैं कह रहा हूं वो समझ देख भी चुका है कि मैं बोलता ही हूं ऐसे शब्द। तो भाई मेरे संस्थान पे आकर के मेरे साथ रह करके मेरी आदतों को समझने के बाद में और फिर तुम इस प्रकार की बातें करो, वो अच्छी नहीं लगती। या तो आमना सामना कर करके बात करो। मैं तो भाई समझा के परेशान हो गया हूं। अब अंतिम वीडियो इस सबसे बोल रहा हूं, आगे से मुझे बोलने की आवश्यकता ही नहीं है। तो मैं जो लगे सो करना, मैं तो बाहर में जाओ, मुझे क्या। मेरे लिए तो मेरे बाबा बजरंगबली को छोड़कर पूरे और राम जी को छोड़कर पूरे संसार के व्यक्ति चौपट हैं। मेरे लिए तो सम्मानीय मेरे राम जी और मेरे बाबा बजरंगबली राजगढ़ सरकार है। अगर इनसे तुम बड़ी हो तो बता देना, नहीं तो तुम चिरकुट हो। और तुम्हारे पिछवाड़े में ताकत तुम सब उखाड़ लीजिए, हमें कोई समस्या नहीं है। बात समझ में आ रही होगी। इतना ही बोलना था, इसके आगे नहीं बोलना था। जिनको सत्ता साधना से जुड़ना है वो मुझसे जुड़ जाए, और जिनको नहीं जुड़ना है वो बाहर में जाए। जय श्री राम, जय राजगढ़।